हाँ जी, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए भारत माता की। क्या हालचाल? बढ़िया। क्वेश्चंस करे क्या आप लोगों ने? मतलब देखे, देखकर तो आए। चलो करते हैं। ओके, चलिए, ऑनलाइन वाले भी सब लोग के हालचाल बढ़िया हैं। राम राम। चलिए देखिए, तो पहले तो हम वो क्वेश्चंस करते हैं जो कल आपको 2 होमवर्क में दिए थे। इसके बाद आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप करेंगे। कौन सा वाला? कौन सा बताया था? बेईमान दुकानदार वाला, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, चलो देखिए, एक व्यक्ति पहली दुकान से 2 रुपए में 5 के रेट से नींबू खरीदता है, फिर 1 रुपए के 2, 3 रुपए के 4, सबको मिलाकर 4 रुपए में 5। मैंने आपसे कहा था कि जब भी ऐसे सवाल करना हो तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? क्वांटिटी बराबर आपको करना है। तो देखिए, 2 रुपए में कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 1 रुपए में कितना? 2। फिर क्या हो जाएगा? 3 रुपए में कितना? 4, है ना? और सबको मिलाकर 4 में 5। चलिए, वो बात की बात है। तो पहले तो हम यहां पे क्वांटिटी सेम करते हैं, सबका एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब 5, 2 और 4 का। तो आप इन सबको किस पे बराबर कर सकते हो? इसको 4 से गुणा कर देते हैं, सबको 20 बना लेते हैं। तो इसको 4 से गुणा करेंगे, इसको 10 से, इसको 5 से। तो 4 का दुगना होगा 8 रुपए में 20, है ना? 10 का 1 में गुणा होगा, मतलब 10 रुपए में 20। और 5 का 3 में गुणा होगा, मतलब 15 रुपए में 20। ठीक है, सबको हम जोड़ देंगे। तो सबको आपने जोड़ा तो 33 आएगा क्या? 33 रुपीज में कितने हो जाएंगे? 60। ये हमें फाइनल रिजल्ट पता चला कि हमने 3 अलग अलग जगहों से जो खरीदा, उसके बाद जो उनको मिलाया, वो इस भाव में हमें पड़ रहा है। ठीक है, अब आगे आपको बोला गया है, चलो इसको अब इधर ले लेते हैं, अब तो बड़ा आसान है। 33 रुपए में आपने खरीदे 60 और 4 रुपए के हिसाब से आपने बेचे 5। और इसकी ट्रिक कल मैंने आपको बताई थी कि इसमें हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो उससे रुपए बराबर होते हैं और पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाता है? मात्रा में, रुपए बराबर होने के बाद। तो 60 का अगर 4 गुना करेंगे तो 240 वस्तुएं, 33 का 5 गुना करेंगे तो 165। तो आपने जितने रुपए में 240 खरीदी, उतने रुपए में आपने 165 बेची, मतलब यहां प्रॉफिट तो हो रहा है। हालांकि उन्होंने क्वेश्चन में भी बोल दिया है कि यहां पे प्रॉफिट है। कितने का डिफरेंस है इनमें? इनमें डिफरेंस है 30, 40, 75 का। और क्योंकि प्रश्न मात्रा में है तो नीचे क्या लेंगे? जो आपने बेचा और गुणा करेंगे 100 का। ठीक है, अब आप और क्या कर सकते हो? 5 से कैंसिल कर दो। 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 15 बार, 5 से कैंसिल हो जाएगा ये कितनी बार? और किसी से भी कैंसिल हो सकता है क्या? 15 से हो जाएगा ना डायरेक्ट है, तो 15 से हो जाएगा 5 बार और 15 से हो जाएगा 11 बार। तो ये आ गया आपका 500/11। 11 का भाग दोगे, 11 इंटू 4 44, 44 बचा 6 जीरो, 11 पंजे 55, बचेगा 5/11 प्रतिशत का लाभ। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। 45 5/11 बी आपका आंसर आना चाहिए। कितने लोग का आंसर ये आया? बस, कहां गलती कर दी थी? अगर सॉल्व किया है तो कहां गलती करी आपने? हाँ, करा ही नहीं है ना, करके ही नहीं देखा। सिर्फ मुस्कुराना आता है तुम लोग को, है ना? गलती करके मुस्कुराना सीखो बस तुम लोग। चलो बढ़े आगे। कोई डाउट किसी को भी? हाँ या ना? चलो, इसी से और थोड़ा सा ये टफ लेवल का है क्वेश्चन, ये थोड़ा मेंस लेवल का सवाल है, हालांकि समझने के बाद आपको काफी आसान लगेगा। अगर कल कोई नहीं था तो पिछला वाला सवाल उसको समझ में नहीं आया होगा, है ना? तो उसके लिए खेद है, पर जो थे उन्हें तो आ गया होगा समझ में। ओके,
लॉजिक कल की क्लास में बताया जा चुका है भाई पंकज सिंह। 2 गुणा 10 कैसे, सब तुम लोग कल नहीं थे, रहने दो। अब देखिए, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 5 वस्तु प्रति रुपए, 5 वस्तु प्रति रुपए का मतलब क्या हुआ, 1 रुपए में 5, है ना। फिर वो दूसरी दुकान पे गया, 4 वस्तु प्रति रुपए मतलब 1 रुपए में कितनी, 4, ठीक है। फिर उसने दोनों को मिलाया, 2 रुपए में 9 के हिसाब से बेचा। इस सौदे में 3 रुपए की हानि हुई। इस बार उन्होंने आपसे लाभ या हानि का प्रतिशत नहीं पूछा है कि कितने % का लॉस हुआ, कितने % का प्रॉफिट हुआ। उन्होंने बोल दिया है कि 3 रुपए का क्या हुआ है, लॉस, 3 रुपए का नुकसान हुआ है। तो बताइए कितनी वस्तुएं खरीदी गई, ये आपसे पूछा है। तो आप पहले तो जैसा इसके पहले आपने किया था वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम मात्रा बराबर करेंगे। तो बताओ इसमें किसका गुणा कर दें, दोनों को 20 बना सकते हैं, तो इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 5 से कर दो, तो 4 का गुणा इसमें हो जाएगा 4 रुपए के 20, और इसका गुणा इसमें होगा तो 5 रुपए के भी 20। तो कुल मिला के कितना पड़ गया आपको, 9 रुपए के 40। इतना समझ गए। अब देखिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अलग है ये वाला सवाल पिछले वाले से। आपने 9 रुपए में 40 वस्तुएं खरीदी और उन्हें मिलाकर 2 रुपए में आपने कितनी बेची, 9। अब यहां तक पहुंचने के बाद बहुत सारे बच्चे जो रट्टा मार के जाते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, इनका गुणा इसमें जैसे हमने किया था भाई, 40 दूनी 80 कर दोगे, 9 और 9 81 कर दोगे, 1 रुपए 81 का। इससे क्या निकलेगा, इससे लाभ या हानि का प्रतिशत आएगा। प्रतिशत चाहिए क्या, नहीं, तो फिर ऐसा करना यहां गलत हो जाएगा। अब यहां देखिए, देखो ये मेंस लेवल का सवाल है, इसके आगे बस क्या चेंज करना है वो आपको ध्यान रखना है, हालांकि ये बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। अब सुनिए, इस सौदे में 3 रुपए का नुकसान हुआ, तो हम पहले यहां पर ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, वापस से मात्रा बराबर करेंगे। पहले आपने मात्रा बराबर करी, अब ये कौन सा है, ये आपने खरीदा, ये आपका बाय वाला केस है और ये सेल वाला केस है। आप अभी ना भी समझ में आ रहा हो तो आप तो मात्रा बराबर करिए, थोड़ी देर बाद खेल समझ में आएगा। तो मुझे बताओ, इन दोनों को मैं बराबर करना चाहता हूं, तो इधर किसका गुणा करें, 9 का, और नीचे किसका गुणा करें, 40। अब आप देखिए क्या जादू होने वाला है। 9 का 9 में गुणा कीजिए 81, 9 का 40 में गुणा करिए 360, 40 का 2 में गुणा करिए 80, और 40 का 9 में गुणा करिए 360। अब सुनिएगा, 360 वस्तु 81 रुपए में खरीदकर वही 360 वस्तुएं 80 रुपए में बेची, तो फायदा हुआ कि नुकसान, कितने रुपए का लाया था, 81 का, और बिका कितने में, नुकसान हुआ ना। कितने का नुकसान हुआ, 1 रुपए का नुकसान होता है 360 वस्तुओं के खरीदने बेचने पे, हाँ या ना। अगर 360 वस्तुओं को खरीद के बेचेगा तो 1 रुपए का नुकसान होगा, जबकि नुकसान हुआ कितने का है, 3 का। तो इसको 3 गुना करने के लिए 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 रुपए बन जाएगा, और इसका 3 गुना करेंगे तो इसको बुरा ना लगे, इसलिए इधर भी आप 3 का गुणा करेंगे। और 360 का 3 गुना क्या होता है, 1080 वस्तुएं, मतलब 3 रुपए का नुकसान हुआ है तो उसने कितनी वस्तुएं बेची होंगी, ऐसे होगा। ये आया समझ में। तो ऐसे प्रश्नों में हम 2 बार मात्रा बराबर करेंगे। खरीदते समय तो करते ही थे, क्योंकि हमें रुपए में लॉस दिया है तो रुपए में पता तो चले कि कितने रुपए पर कितनी वस्तुओं का असर पड़ रहा है। तो 1 रुपए का नुकसान हो रहा है 360 वस्तुओं पर, तो 1 रुपए का नुकसान 360 पर, जबकि रियल में नुकसान 3 रुपए का हुआ है। मुझे अगर इसको 3 रुपए बनाना है तो 3 का करना पड़ेगा गुणा, इसमें 3 का गुणा किया, मतलब कितनी वस्तुओं की खरीदी बिक्री चल रही है, 1080 की। ठीक है, सिर्फ एक बार आप इन प्रश्नों को रिवीजन करोगे ना, आराम से आपको ये याद भी रहेगा, बनेगा भी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से मैक्सिमम लोग ये पहली बार पढ़ रहे होंगे। गलत बोल रहा हूं, सही है ना, पहली बार पढ़ रहे हो। पहली बार में अगर अलग प्रश्न, कठिन प्रश्न, हाई लेवल के प्रश्न आप करें तो घबराएं ना,
उसकी चिंता ना करें, आपको बनेगा। सिर्फ एक बार आपको रिवीजन करना है अच्छे से, है ना। इसमें कुछ अलग नहीं था, हमने यहां पे मात्रा बराबर करी तो दोनों को हमने 9 का गुणा ऊपर 40 का गुणा नीचे 360 360, ये अपने आप एडजस्ट हो गया। 1 रुपए का नुकसान होता है 360 वस्तुओं पर, तो 3 रुपए का नुकसान होगा 1080 वस्तुओं पर। इतना सा खेल है। ठीक, ओके है। चलो अब चलते हैं, अब आपको थोड़ी बेईमानी सिखाते हैं। पढ़िए। ओके, चलो इधर अब आप ध्यान दो। देखिए ऐसे सवालों में पहले तो मुझे ये बताओ कि यहां इस सवाल में आपको रुपए में कुछ भी दिखाई दे रहा है क्या? पूरा प्रश्न किसमें है? पूरा प्रश्न किसमें है? मात्रा में, क्वांटिटी में। और क्वांटिटी में कैलकुलेशन किस पे करते हैं? जो बेचा, कल बताया था, तो बेची हुई मात्रा पर हम कैलकुलेट करते हैं। इतनी बात ठीक है। अब सुनिए होता क्या है। आप गए एक दुकान पर और आपको 1 किलो शक्कर लेनी थी। 1 किलो का मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम। तो आपने दुकानदार को कहा कि भाई 1000 ग्राम शक्कर दे दो। दुकानदार ने क्या करके रखा था कि जो 1 किलो का जो बाट आता है ना, वो नकली था। मतलब वो रियल में 800 ग्राम का था, लेकिन उसके ऊपर लिखा कितना था? 1 किलो। तो आप तो गलती पकड़ नहीं पाए, ठीक है। तो आपको लगा कि 1 किलो शक्कर आप लेकर आए, पर उसने 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम शक्कर बेची? तो यहां पे फायदा किसका हुआ? कितने ग्राम का फायदा हुआ? और प्रश्न क्योंकि मात्रा में है, मात्रा में जो बेचेंगे वो नीचे आएगा। तो बेचा उसने कितना है? 800। तो आपको उसने कितने प्रतिशत का सफेद चूना लगाया? 25 का। आया समझ में? यहां हम कई लोग क्या करते हैं, 20% आंसर देते हैं। 20 नहीं आएगा, मात्रा में सवाल है, मात्रा में जो बेचा वो बेस होगा। 800 आप नीचे रखेंगे, 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 20% गलत होगा। ओके, हाँ देखो आपको इसको रुपए में समझाने की कोशिश करूं क्या। 1000 ग्राम, मान लो 1 रुपए 1 ग्राम की कीमत है, तो आपने सामान कितने ग्राम का लाए? मतलब आपने 1000 रुपए उसको दिए हैं, है ना। जबकि हुआ क्या है कि उसने आपको दिया है 800 ग्राम, और वो 1 रुपए का होगा, तो कितने रुपए दिए होंगे? 800। देखो मैं रुपए में आपको समझाता हूं, सिर्फ एक ही प्रश्न कराऊंगा, बाकी सभी प्रश्न हम मात्रा से ही करेंगे। अगर रुपए मैंने इन्वॉल्व कर दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बस मैं बता रहा हूं। अब मैं आपसे जो पूछूं वो जवाब देना। आपने पैसा कितना दिया? इसको छोड़ दो, इधर देखो। माना 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए है ना। तो आप किस भूल में हो कि उसने आपको कितना ग्राम दिया? तो आपने ईमानदारी से 1000 ग्राम का 1 रुपए के हिसाब से उसे कितने रुपए दिए? 1000। लेकिन उसने कितना ग्राम दिया? और 800 ग्राम की कीमत उसके लिए कितनी है? 800। तो उसने 800 रुपए का सामान दिया, जबकि आपने पे कितना किया? भाई उसकी जेब से कितने रुपए का सामान गया? 800 का। जबकि उसे मिला कितना? तो कितने रुपए का फायदा हुआ? और क्योंकि रुपए में प्रश्न है तो नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य। 800 रुपए पर 1000 कमाए ना, सामान 800 का दिया, पर पैसा कितना लिया? 1000। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है ना। आपको 800 ग्राम दिया, मतलब कायदे से 800 रुपए लेने चाहिए थे, लेकिन पैसा लिया कितना? 1000। तो उसने कितने का फायदा लगा लिया? 200 का। तो और क्योंकि प्रश्न रुपए में है तो नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य। गुणा करोगे 100 का, फायदा वही आना है, ठीक है। तो इसमें आप थोड़े ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ये सवाल तो आसान था, लेकिन आगे अभी और जब लेवल बढ़ेगा तो कंफ्यूज होंगे। तो बेटर कि हम हमेशा किससे करें? मात्रा से करें, ठीक है। फिर भी ये लिखे रहने देता हूं मैं
इसका आंसर बताइए। ओके, हाँ, ऑल ओके, आया आंसर। चलिए देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब आपको मैं एक छोटी सी सलाह देता हूं कि कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप अपने मन से 1000 ग्राम या 100 ग्राम जो अच्छा लगे वो मान लो, है ना। तो हम मान लेते हैं, हमेशा आप 1000 ग्राम मानकर कर लेना, 100 से भी आंसर वही आएगा। तो ये क्योंकि दिया नहीं रहेगा तो हम मान लेंगे कि माना पूरा खेल किस पे चलना है, 1000 ग्राम पे। अब ध्यान से सुनना, अपनी वस्तुओं की कीमत 10% लाभ पर वो बेचता है, मतलब आपको देगा 1000 ग्राम, लेकिन पैसा कितने ग्राम का लेगा, 1100। एक तो कीमत बढ़ा दी, दूसरी तरफ उसने क्या करा कि 20% वजन कम कर दिया, मतलब वजन कितना दिया उसने आपको, 800। पूरा खेल दोबारा सुनना, इधर उसने प्राइस बढ़ाया, लेकिन इधर उसने मात्रा कम कर दी, ठीक है। अब खेल 1000 ग्राम का था, उसने पैसा आपसे 1100 ग्राम का लिया, लेकिन आपको मात्रा कितनी दी, 800। तो पैसा लिया 1100 ग्राम का, मात्रा दी आपके हाथ में 800 ग्राम, कितने ग्राम का फायदा, किस पर, जो बेचा। बेचा हमेशा नीचे लेंगे क्योंकि हम प्रश्न को मात्रा में कर रहे हैं, और 3/8 का मतलब होता है 37.5। यह आंसर आएगा। कितने लोगों का आंसर आया, ओके, हाँ, ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है, चलो एक मिनट, ऑनलाइन में कुछ हो रहा है शायद, कुछ प्रॉब्लम। एक बार ऑनलाइन वाले बताएं कितने लोगों की क्लास चल रही है। अरे जब तुम्हारी क्लास नहीं चल रही तो तुम्हें पता कैसे चल रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं? क्या, अरे कमेंट से पता चल जाता है। चलो, अगर जरूरत होगी तो इसको रिपीट करेंगे, तब तक आप अगला प्रश्न करें। इधर देखते हैं इनकी क्लास चालू हुई, हाँ रिपीट कर देंगे एक बार, जरा बताओ कितने लोगों की क्लास चल रही है। हम्म,
उसमें लिखो रीज। हाँ, 14.28। ठीक है, ठीक है। कुछ लोग की क्लास चल रही है, कुछ की नहीं चल रही है। देखिए, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% की छूट देता है, साथ ही वह 30% वजन कम तोलता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो वापस से आपने 1000 ग्राम लिया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करा, 20% की उसने डिस्काउंट दी। इस बार उसने कहा कि 1000 ग्राम के बदले पैसा तुम्हें 800 ग्राम का देना है। तो पैसा कितने ग्राम का लेगा वो, 800 ग्राम का। लेकिन वजन तो अभी भी वो सुधरेगा नहीं, वजन तो अभी भी कितना कम तोल रहा है, 30। मतलब आपको कितने ग्राम देगा वो, 700 ग्राम। तो पैसा लिया 800 ग्राम का, आपके हाथ में दिया 700 ग्राम, अभी भी 100 ग्राम की चोरी। किस पर, इंटू 100। तो ये आपका आएगा 14.28%। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, सी वाला। कितने लोगों का आंसर आया, गुड। नेक्स्ट।
हाँ 2 मिनट जरा रुकेंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लास बंद हो गई है। तो आ गया क्या आंसर आप लोग का? क्या आया? बी 31.25। 40% ज्यादा अंकित करा और उस पर 25% का डिस्काउंट दिया, बेचते समय 20% की चोरी करी। चलो ठीक है, देखते हैं। अगला दिखा दूं क्या आपको? तब तक फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूं एक साथ, है ना? तब तक अगर ऑनलाइन चालू हो जाए तो। ये तो बहुत आसान आ गया। हाँ
हाँ, क्या हुआ? ओके, चल रही है ना क्लास? तो अब डिलीट कर दो कमेंट। चलिए, अभी ऑनलाइन वाले जल्दी से बताएं दिख रहा है क्या? नहीं तो फिर ऑनलाइन की क्लास बंद करनी पड़ेगी। ऑनलाइन क्लास में कोई बेहोश तो नहीं हुआ एक आधा? इतने ज्यादा टेंशन में आ गए ऑनलाइन वाले कि जैसे उनको पूरा उनकी जमीन लूट ली हो विनर्स ने पूरी। अरे कर देंगे रिपीट मेरे भाई, तुम बेहोश तो नहीं हुए ये बता दो बस एक दो। हाँ चलो, हो गई है स्टार्ट। मैं रिपीट कर देता हूं जो क्वेश्चंस हमने करे थे, और फिर जो क्वेश्चन नहीं बताए हैं वो बता देता हूं। सब लोग यहां पे ध्यान दें। ये तो पहला वाला सवाल, ये तो हो गया था ना। पहला वाला सवाल आपका 57 था, ये हो गया था। यहां से फिर प्रॉब्लम आई थी, इसको एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। यहां पे देखें, अब अगर प्रॉब्लम आती है तो क्लास को एंड कर देना और रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा फिर उनको। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है और 20% कम वजन तोलता है। तो ऐसे प्रश्नों में हम हमेशा अपने मन से क्या मानेंगे? 1000, है ना। दे तो ठीक, ना दे तो भी अच्छी बात है, आप 1000 वहां पे कर देंगे। तो 1000 ग्राम आपको बेस लेना है, उसने 10% लाभ बढ़ाया, मतलब 1000 ग्राम के बदले वो आपसे कितना पैसा लेगा? 1100 ग्राम का पैसा लेगा। लेकिन उसने 20% कम वजन तोला, मतलब आपको दिया कितना? 800 ग्राम। तो पैसा लिया है 1100 ग्राम का, दिया आपको 800 ग्राम है, मतलब 300 ग्राम की चोरी। और नीचे हमेशा रखेंगे 800 गुणा करेंगे 100 का। इसका आंसर आपका आएगा 37.5। इसके बाद दूसरा सवाल था कि 20% की छूट देता है तब भी 30% वजन कम तोलता है। ठीक है, तो अगर 20% का डिस्काउंट देता है, मतलब 800 ग्राम, और फिर भी वो क्या करता है?